अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हमारा मौजू ये है कि भारत की जानिब से मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया की तरफ से बड़ी तशहीर की गई कि हम अपने डेलीगेशन जो हैं वो पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पूरी दुनिया में इंडिया का केस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भारत को सफारती सतह के ऊपर हर फोरम के ऊपर नाकामी हुई है और इस नाकामी का एतराफ़ अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया भी कर रहा है। एक तो ये मौजू है जो खासा अहम है। इस पर हम कुछ इवेंट्स भी आपसे बयान करेंगे कि कौन से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें भारत को सफारती सतह के ऊपर बहुत शदीद नोयत का जो है वो धचका लगा। उनके सफारती नाकामी जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आई। दूसरा मामला है ईरान की जोहरी सलाहियत को ख़त्म करने के हवाले से अभी तक ये कंट्रोवर्सी बरकरार है। विद इन दी अमेरिका जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ चल रहे हैं। ट्रंप मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमने ईरान की सलाहियत को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया है, अब वो जोहरी मुल्क नहीं बन सकता, या एटलीस्ट जो है वो इस मामले पे दोबारा कंटिन्यूएशन हो ही नहीं सकती। लेकिन पेंटागन उसकी नफ़ी कर रहा है। एक खबर ये भी आई IAEA की तरफ से कि ईरान जो है वो इस वायदे से ही बाहर निकल गया है। ये मामला है क्या? तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आमना हैं, उनसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आमना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब पाकिस्तान इंडिया के माबेन कशीदगी हुई, एक तरफा तौर के ऊपर भारत ने जो एडवेंचर किया, एक प्लांटेड वाक़या पहलगाम को क्रिएट करने के बाद, और जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, सीज़ फायर हुआ, उसके बाद आलमी सतह के ऊपर इंडियंस ने यह प्लान किया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार करने के लिए सफारती चैनल को यूज़ किया जाए। मुसलसल अब तो इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है कि नाकामी हो रही है। इसकी क्या वजूहात हैं और कुछ वाक़यात भी अब हमसे शेयर करें कि हुआ क्या है। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दो उन इवेंट्स की, डेवलपमेंट्स की, जिसकी बेसिस पर इस वक्त मोदी गवर्नमेंट को शदीद बैकलैश, क्रिटिसिज्म और जो है इंडियन मीडिया की तरफ से भी, और इसके साथ साथ जो अपोजिशन है, कांग्रेस के जो रहनुमा है, उनकी जानिब से एक शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो जो 72 ममालिक में 151 मुलाकातें हुई हैं, उनका आउटकम क्या था उनका, हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किस तरह से फेल हुई, बताया जाए हमें अवाम को। क्योंकि अवाम की जानिब से जो अवाम और भारत की जो अफवाज है, उनकी जानिब से जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, और स्पेशली पहलगाम अटैक की अगर बात की जाए, जिस बाकायदा तौर पर पूछा गया है कि पहलगाम अटैक के जो कल्प्रिट्स हैं वो इस वक्त भी खुलेआम घूम रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ इस वाक़े को जोड़ने का मामला था, उस हवाले से जो तमाम तर चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, तो इस हवाले से तमाम तर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन पहले उन इवेंट्स को जी डिस्कस कर लेते हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी जो है उसको मिली है, जी और इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका भी वाइस चेयर बना है। तो ये दो खबरें जो है ये भारत में एक ब्लास्ट की तरह जो है मोदी गवर्नमेंट के लिए वो साबित हुई और हैं। वहाँ का इंडियन मीडिया भी इसी बात को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप इंडिया जो है वो सफारती साइड के ऊपर बड़े बड़े दावे किए गए थे, हम ये कर देंगे पाकिस्तान को वो कर आइसोलेट देंगे। करने के जी हवाले से बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे, और ये कहा जा रहा था कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा। और भारतीय एक झूठा बयानिया जो था पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा था दहशतगर्दी के मामले पर, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से की जो दहशतगर्दी है उससे जोड़ा जा रहा था, लेकिन उस पर जो बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय जो हुकूमत है उसको शदीद जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ एक्स की जो पोस्ट हैं उन पे जो कांग्रेस एक रहनुमा है रुनीका चौधरी, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी दी गई, इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है उसका भी वाइस चेयर बना दिया गया। भारत की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहाँ पर हैं, बताया जाए भारत कैसे अपने जवानों का खून जो है रायगा जाने दे रहा है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के
सोशल मीडिया और दीगर मीडिया को जो हेड करते हैं उनकी जानिब से ये पूछा गया है कि जो पहलगाम वाक़े को लेकर पाकिस्तान के हवाले से एक झूठा बयानिया बनाया गया था, एक्सपोज हो गया है। इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट बुरी तरह एक्सपोज हो गई है और वो उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक झूठा बयानिया बनाया है उसका ना तो कोई सबूत दे सका इंडिया, ना ही उस पहलगाम वाक़े का कोई एविडेंस, और अब डिप्लोमेटिकली भी उसको शदीद जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शदीद शिकस्त जो है इस वक्त भारत को हर इवेंट्स, मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो एससीओ की बात हो, उससे कबल हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट जिक्र करते हैं वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, आईएमएफ का, उसके साथ फिर एससीओ और अभी जो रिसेंट क्वाड कंट्रीज की जानिब से जो एलामिया आया है। तो मुसलसल भारत को सिफारती सतह पर जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, इससे एक इंटरनल अनसर्टेनिटी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में देखी जा रही है। सवाल किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट से कि बताया जाए कि जो झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई है इसमें कोई ना तो आपने सबूत दिया, कोई सबूत पेश नहीं किया। तो जो एक बात थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है, पाकिस्तान को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। और एक और चीज़ जो जब ये भारत की जानिब से मुख्तलिफ डेलीगेशंस तरतीब दिए गए थे, एक खबर अनाउंस हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिकली इस चैनल को यूज़ करते हुए अपना डेलीगेशन भेजने का जो फैसला किया था, उसमें भारतीय मीडिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है भारत को कॉपी करते हुए, मिमिक्री करते हुए वो जो है ये इस तरह के इकदाम उठा रहा है। लेकिन सबने देखा कि पाकिस्तान का बयानिया किस तरह से उसकी जो है फतह हुई और दुनिया ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया, जहाँ तक इंडिया की बात है, तो वो तो अब अंदर से ही मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं। अब ना जहाँ पे मालियाती तौर के ऊपर भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की अटेम्प्ट्स इंडिया की तरफ से की गई, जैसे आईएमएफ का आपने हवाला दिया, तो हर फोरम के ऊपर इंडिया ने ये लॉबिंग बहरहाल की कि पाकिस्तान को जो है वो माली तौर के ऊपर भी जो है वो नुकसान उसको किसी न किसी तरीके से पहुंचाया जाए, पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो। लेकिन वो तमाम प्लानिंग जो है वो उसकी धरी की धरी रह गई है। अच्छा, इसकी ये जो इसका बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडियन मीडिया खुद अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात कहना शुरू हो गया है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था बेसिकली मोदी का, और इसके पीछे मकासद ये थे कि वो था कि इलेक्शन में जो है, बिहार इलेक्शन है, दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पे आगे चल के इलेक्शन होना है, तो सियासी तौर के ऊपर उनको इसके फायदे होंगे। लेकिन वो जिस अंदाज में एक्सपोज हुआ है, उल्टा सियासी तौर के ऊपर जो है वो मोदी को न सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि अब इंडिया के अंदर ये डिबेट भी चल रही है कि मोदी हुकूमत जो है इसको भी जाना चाहिए। दूसरा मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ये ईरान का जो मामला है, इस पे जहाँ पे पेंटागन और ट्रंप इंतज़ामिया के माबेन भी हमें तज़ाद बयानात सामने देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप मैनेजमेंट ये कह रही है कि ईरान की जो जौहरी सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। पेंटागन की तरफ से और बिलखसूस अमेरिकन मीडिया, जिसको बजाते खुद ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो कि बहुत अच्छे नज़र से ना देख रही है, ना उनको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है अमेरिका में, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब भी ईरान के पास ये सलाहियत है, और 1 साल या 2 साल के बाद कहा जा रहा है कि दोबारा ईरान उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है ईरान वाले मामले पे? इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो अमेरिका की जो स्पोक्स पर्सन, जिनकी जानिब से कल ये एक स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन की जानिब से ये बयान दिया आया था कि ईरान के मामले पर कि जो तमाम तरह जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको जो तबाह किया गया है बंकर बस्टर बॉम्ब से, तो वो अब आइंदा 1 से 2 साल तक जो है वो एक ऑपरेशनल होने में दोबारा हो जाएंगे, रिस्टोर होने, एग्जैक्टली। तो लेकिन इससे कबल हमने देखा कि जिस तरह से ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि फुली हमने जो है इसको वाइप आउट कर दिया है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, तो इस हवाले से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज चलना शुरू हो गई थी पेंटागन से रिलेटेड भी। ईरानियन इंटेलिजेंस यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो भी जो है ट्रंप के क्लेम को डिनाई कर रही थी। लेकिन इस पे कल जो है हमने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है जिसमें ये बताया गया कि जो अमेरिकी अटैक थे ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, वो 1 से 2 साल तक जो है उन्होंने उसको, मतलब इस टाइम लाइन के पीरियड में के बाद जो है ईरान दोबारा से
اپنی جو نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہے اس کو پھر سے اسٹارٹ کر سکتا ہے، لیکن فی الحال 1 سے 2 سال تک کے لیے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی خبر چل رہی تھی نان پرولیفریشن ٹریٹی کے حوالے سے کہ ایران جو ہے اس نے اس اگریمنٹ سے جو ہے اس معاہدے کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن یہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس سے کوارڈینیشن معطل کی گئی، اس کے حوالے سے پہلے پارلیمنٹ کی جو ہے ایران کی، اس سے ہم نے دیکھا کہ بیان سامنے آیا، ایک ڈیسائسو ایک قرارداد منظور ہوئی، جس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے باقاعدہ طور پر آفیشیلی جو IAEA ایجنسی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس سے باقاعدہ کوارڈینیشن ختم کر دی ہے۔ لیکن NPT کے حوالے سے میں اب دیکھ رہی تھی ایکس پر جو ایران کے فارن منسٹر ہیں سید عباس اراغچی، ان کی جانب سے ان رپورٹس کو فیک قرار دیا جا رہا ہے، اچھا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے ایران اب بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ معطل نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ امنہ، یہ کچھ ڈسکشن تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ پوری دنیا میں بہرحال ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے کہ کسی انجان خطرے کی پیش کی تیاری کرتے ہوئے صف بندی بھی ہو رہی ہے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ شاید کوئی ایک نئی عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ آج ہی کی ایک خبر یہ بھی دیکھی گئی کہ سعودی عرب بھی اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ تو وسطی جو ہمارا مڈل ایسٹ ہے، جہاں پہ بھی جنگ کی تیاریوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، تو کچھ ایسا تو ہے بہرحال جس حوالے سے دنیا کو ادراک ہے، لیکن امن کی طرف اس معاملے کو لے کے جانا بھی ضروری اس وجہ سے ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ محض کسی کے مفاد میں نہیں کسی ہے۔ میں مفاد میں نہیں ہیں، جنگیں تباہی لاتی ہیں، اور امن سے ہی جو ہے وہ اقوام آگے بڑھتی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔